सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। अल अजीज़ और फ्लैगशिप रेफरेंस से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 2 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें दोनों भाइयों ने फैसले के बाद की हिकमत अमली तय की है। को बताते चलें कि कल ये फैसला आएगा। अल अजीज़ और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा और इस फैसले से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपने भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों भाइयों ने फैसले के बाद की हिकमत अमली तय कर ली है। ये मुलाकात हुई है दोनों भाइयों के दरमियान और लाहौर से इस्लामाबाद में वाक़ई मिनिस्टर इनक्लेव साबिक वज़ीर आज़म पहुंचे। कौमी असम्बली में कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद में वाक़या मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। मुलाकात में दोनों भाइयों ने एहतसाब अदालत के फैसले के बाद की हिकमत अमली तय करने से मुतल्लिक तफसीली मशावरत की। दोनों में इस बात पर इत्तिफाक किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने की सूरत में नून लीग की पार्टी कमेटी तमाम मामला देखेगी। एहतजाजी तहरीक और अपोजिशन जमातों से राब्तों का हतमी फैसला भी पार्टी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को रुखसत करने गाड़ी तक आए और दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को दुआएं दी, जिसके बाद नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए। गोहर महसूद, इस्लामाबाद। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक एक और तारीखी फैसले की घड़ी आन पहुंची है। तारीखी फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ अदालत में ही मौजूद होंगे। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सेक्शन 9A5 के तहत रेफरेंसेस दायर किए कि साबिक वज़ीर आज़म ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आमदन से जायद असासे बनाए। नवाज शरीफ अल अजीज़िया और फ्लैगशिप कंपनियों के असल मालिक हैं। हसन और हुसैन नवाज बेनामीदार हैं। नवाज शरीफ ने बेटू के नाम पर जायदादें बनाई। इस्तगासा ने दोनों रेफरेंसेस में 38 गवाहान पेश किए। बयानात कलम बंद होने पर वकील सफाई ने जिराबी की। नवाज शरीफ ने सफाई का बयान दिया, लेकिन दिफा में शवाहिद पेश नहीं किए। बोले इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा इस्तगासा ने मलकियत और कब्जा साबित किया। बारे सबूत मुल्जमान पर था, जराए आमदन के शवाहिद पेश करते। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में आमदन से जायद असासों और बेटों के नाम बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम साबित हुआ तो नवाज शरीफ को 14 साल कैद के साथ जुर्माना और जायदाद भी जब्त हो सकती है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नैब अपने शवाहिद से जुर्म साबित करने में नाकाम रहा तो मियां साहब बरी हो जाएंगे। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। तो अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला कल सुनाया जाना है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और अतराफ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जानेंगे। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताइएगा सिक्योरिटी का क्या प्लान तरतीब दिया गया है? यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से और जो मुख्तलिफ इदारे हैं तहकीकाती, उनकी जानिब से कल जो इंतजामात किए जाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या इंतजामात होंगे। नवाज शरीफ किस रास्ते से आएंगे और अगर उनको सज़ा हो जाती है तो फिर उनको गिरफ्तार करके जेल ले जाने के लिए किस रास्ते से लेके वहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसका बैरूनी गेट है और मेन एंट्री गेट ये है। इसी गेट से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अपनी समात के दौरान पेश होते थे तो इसी गेट से यहाँ पर अंदर आते थे। ये जो आज आपको ट्रैफिक रवां दवा नज़र आ रही है, ये कल इस तरह से नहीं होगा। ये रात को ही यहाँ पर दोनों तरफ से जो सड़क है इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो जो एरिया है वहाँ पर मीडिया की एक्सेस होगी। जो मीडिया की लाइव कवरेज है वो वहाँ तक ही होगी महदूद, उससे आगे मीडिया को इजाज़त नहीं होगी। ये एक एंड है। इसी तरह से जो मियां नवाज शरीफ है ये इस रास्ते से आएंगे और उनके साथ उनके 4 वकला और कुछ जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के वो आएंगे और वहाँ पर ही कारकुन जो हैं उनको रोक लिया जाएगा। कारकुन किसी को भी अंदर आने की एक्सेस नहीं होगी। ये मेन इंटरेस्ट है जुडिशल कम्प्लेक्स की, कोर्ट कम्प्लेक्स की। और यहाँ से नवाज शरीफ आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएंगे बल्कि वो तहवील में आ जाएंगे और अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए फिर उन्हें जेल मुंतकिल करना होगा। इसका ये जो गैलरी वाला रास्ता है ये बैक साइड है और ये गैलरी वाला रास्ता ही इख्तियार किया जाएगा जब मियां नवाज शरीफ को यहाँ से
सज़ा की सूरत में जेल मुंतकिल करना होगा तो ये जो गेट गैलरी वाला रास्ता है, ये जजेस गेट है बैक वाला, यहाँ से उनको लेके जाया जाएगा और उनका ये काफिला है यहाँ से रवाना होगा। एक रास्ता ये है जो कि अभी ये लॉक किया हुआ है इसको भी, तो ये रास्ता जो है वो एंट्री का है। कोर्ट कम्प्लेक्स में जब दाखिल होते हैं तो फिर ये दूसरा रास्ता है और वहाँ से आप अदालत के बाद वो रास्ता ही इख्तियार होगा। और उसके अलावा जो उसका बैक गेट है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो जो बैक गेट होगा वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट होंगे। ये जुडिशल कम्प्लेक्स की बैरूनी दीवार है और ये हम आपको ले जा रहे हैं बैक रास्ते पे। ये वो गेट है जहाँ से नवाज शरीफ को सज़ा की सूरत में वापस जेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सड़क जो है वो इस्तेमाल हो सकती है और ये जो है वो सर्विस रोड है जो आगे जाके कश्मीर हाईवे को लिंक करता है और उनको कॉर्डन किया होगा। उनकी जो रूट है उसको वीवीआईपी रूट का दर्जा दिया होगा और वीवीआईपी रूट के ज़रिए ही उनको लेकर जाएंगे। एक एम्बुलेंस भी उनके काफ़िले में मौजूद होगी। अगर उन्हें सज़ा होती है तो फिर उनका तिब्बी मुआयना भी करवाया जाना ज़रूरी है। अदालत जो है वो शॉर्ट ऑर्डर पहले सुनाएगी और उसके बाद जो है फौरी तफसीली फ़ैसला जारी हो जाएगा। तो ये रास्ता जो है यहाँ से नवाज शरीफ को कल या सिक्योरिटी हसाम में जेल तक लेकर जाया जाएगा। जी, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से सगीर चौधरी बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मासूम हैं तो पूरा मुल्क बेगुनाह है। इमरान खान नए पाकिस्तान की उम्मीद है। मुल्क अब मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। ये कहाँ का उसूल है कि भाई का एहतसाब भाई और बाप का बेटा करे। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। तो पिछले 15 साल में जो इस मुल्क के ऊपर जो लूट मार का बाजार गर्म रहा, क्या वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे? अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? और अब इस निज़ाम को हम ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। जो इस पूरे निज़ाम को मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में, और ये मैं आप दिल से बात कर रहा हूँ, इमरान खान ही वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान में अवाम की, लोगों की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले से एक दिन पहले शेख रशीद अहमद का अहम बयान आ गया। पेशावर में रहमान बाबा ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि चोरों और करप्शन करने वालों को सजा ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं कि मुल्क में तब्दीली आए। करप्शन करने वाला चेयरमैन PAC बन गया है। मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ही इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आए और हकीकी तब्दीली आए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े और कहा कि मौजूदा हुकूमत जाली है, इसको नहीं मानते। पाकिस्तान को एक साजिश के तहत सेकुलर स्टेट बनाया जा रहा है। साबित हो गया जनूबी पंजाब के अवाम मुत्तहिदा मजलिस अमल पर भरपूर एतमाद करते हैं। वो मुजफ्फरगढ़ में नामूसे रिसालत मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे। इस हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी दबाव के नतीजे में कश्मीर के मसले को भी दफन करने का फैसला कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। हम आएंगे, तब्दीली लाएंगे, मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। हम दुनिया से भीख नहीं मांगेंगे, हम बाहर नौकरियों के लिए नहीं जाएंगे, बाहर वाले पाकिस्तान में नौकरी करेंगे, हम बेघर लोगों को घर देंगे।
आज क्या नतीजा निकला कि वो पैसा 2 रुपया जो नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिन तक डॉलर के मुकाबले में 106 रुपए पर मुस्तहकीनों के अंदर अंदर वो पैसा 142 और 145 रुपए को चला गया। कुछ बात करेंगे नैब के मामलात पर। मुल्क में बदउनवानी नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि गैलप और गिलानी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 59% लोग नैब पर एतमाद करते हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम के करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 107वें नंबर पर आ गया। उन्होंने कहा कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। और नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा की जायदाद पर एक मरतबा फिर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर पैदर पे सवालात में पूछा, आपके जराए आमदन क्या हैं? क्या जायदाद वरासत में मिली या खुद बनाई? 5 साल में कितना टैक्स दिया? इसी बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। आबिद शेर अली ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा पर सवालात की बौछार कर दी। ट्विटर पर पूछा, मिस्टर फैसल वावडा, आपके ज़राए आमदन क्या हैं? मजीद पूछा, 2006, 7 और 9 में जायदाद कितनी थी? आपने जायदाद खुद बनाई या विरासत में मिली? क्या फैसल वावडा ग्रुप SECP आबाद या किसी और इदारे से रजिस्टर्ड है? आबिद शेर अली ने पूछा, क्या आपके बिजनेस ग्रुप ने टैक्स दिया? अगर टैक्स दिया है तो 5 साल की टैक्स तफसीलात दें। मिस्टर फैसल वावडा, आपने डिफेंस कराची में 2 बंगले फरोख्त किए। एक बंगला शेर नवाज खान के नाम पर था। बाद में कहा कि शेर नवाज मेरा मुलाजिम है। बताएं और कितनी जायदादें मुलाजिमों के नाम पर हैं? विफाकी वजीर आबी वसाइल आबिद शेर अली को पागल करार दे चुके हैं। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पागल निकला, उसके इलाज के लिए मैं उसको दावत देता हूँ कि मेरे पास खैराती फंड है, मैं उसमें इसका इलाज भी कराना जानता हूँ। आबिद शेर अली ने फैसल वावडा की लंदन में 2 जायदादों का इंकशाफ किया और मजीद भी सामने लाने का ऐलान कर चुके हैं। मजीद खबरों में आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीन का दौरा कामयाब करार दे दिया। कहते हैं चीन के ताउन से नए मंसूबों पर काम किया जाएगा, जिनसे पानी समेत दीगर मसाइल के हल में मदद मिलेगी। साद बुखारी इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे। कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पहले कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले 23 तलबा को डिग्री और नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले 9 तलबा को मेडल से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चीन का दौरा कामयाब रहा। चीन में ज्वाइंट कॉरपोरेशन कमेटी की मीटिंग में 2 मंसूबों पर बात हुई, जिनसे पानी के मसले और थर के मसाइल को हल किया जाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए कि उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनता है, उसमें जाती है, और वो है चैनलाइजेशन ऑफ रिवर बिटवीन गुड्डू बराज एंड सखर बराज। 180 किलोमीटर जो रिवर का है उसको चैनलाइज करके और रिवर के लॉसेस कम कर दें, ताकि हम जो पानी की किल्लत है उसको पूरा कर सकें। तकरीब में वज़ीर आला सिंध के हमरा मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और डॉक्टर आसिम हुसैन भी शरीक थे। कैमरामैन एहसन और आसिफ शफी के साथ साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। लाहौर में हेलमेट नहीं भी होगा तो पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल पंप मालिकान इंतजामिया को मामू बनाने लगे। हेलमेट नहीं तो पैसे दें, हेलमेट पहने और पेट्रोल भरवाएं। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जिसके पास हेलमेट होगा वही पेट्रोल भरवा सकेगा, लेकिन अब इंतज़ामिया को भी मामू बनाया जा रहा है। अगर पेट्रोल भरवाना है तो हेलमेट ज़रूरी है। कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। पेट्रोल पंप मालिकान इंतज़ामिया को मामू बनाने लगे हैं और हेलमेट नहीं तो पैसे दें, हेलमेट पहने और पेट्रोल भरवाएं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये पेट्रोल पंप के मनाजिर हैं जहां पर मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल भरवाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बगैर हेलमेट के किस तरह से पेट्रोल भरवाया गया ये तो पेट्रोल पंप मालिकान ही बता सकते हैं। तारिक रोड कराची की इंटरनेशनल मार्केट में रैपिड स्मार्ट फोर्स बन गई। ये फोर्स जराइम की फौरी रोकथाम में मदद देगी। इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं।
कराची में तिजारती मरकज तारिक रोड पर सिक्योरिटी को मजीद मुवस्सर करने के लिए रैपिड फोर्स कायम कर दी गई है। ये फोर्स कराची के लिए एक मॉडल है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस तरह की फोर्सेस जिला भर में कायम करेंगे। रैपिड स्मार्ट फोर्स जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए असला और जदीद आलात से लेस है, जबकि इस हवाले से मुस्तकबिल में नेबरहुड वॉच सिस्टम को भी बहुत जल्द मुतारिफ करवाया जा रहा है। कैमरामैन एहसन अब्बास के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। और अभी आपको बताएंगे मियां जावेद अहमद की हथकड़ियों में मौत के मामले पर एक्शन हो गया। एसपी हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन ने डीआईजी ऑपरेशंस को रिपोर्ट पेश कर दी। 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस गार्ड सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम और कांस्टेबल इमरान मुअत्तल हुए हैं, जबकि महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। ये रिपोर्ट पेश की गई डीआईजी ऑपरेशंस को। मियां जावेद अहमद की हथकड़ियों में मौत का ये मामला है जिस पर एक्शन हुआ है। एसपी हेडक्वार्टर सैयद करार हुसैन की जानिब से डीआईजी ऑपरेशंस को रिपोर्ट पेश कर दी गई और 3 अहलकारों को अब मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस गार्ड सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम और कांस्टेबल इमरान मुअत्तल हुए हैं। कराची में नशा सप्लाई करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन के लिए हुकूमत सिंध ने पुलिस हुकाम को खत लिख दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। समर अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में है। के इलाके डीएचए में आइस, जिनसी तशद्दुद और अगवा में मुलविस मुल्जमान की फहरिस्त पर मुरत्तिब खत होम डिपार्टमेंट सिंध ने पुलिस हुकाम को अरसाल कर दिया है। खत में मुल्जमान के फ़ोन नंबर्स भी फराहम किए गए हैं और इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। दूसरी जानिब मलिर गुलशन मेमार में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैतियों में मुलविस 5 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के कब्जे से असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। उधर सेंट्रल गुलबर्ग में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं, जबकि डीएचए खैबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। समर अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। खबर आपको देंगे। कराची में सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब कचरा कुंडी से खातून की झुलसी हुई लाश बरामद हुई है, जो कई रोज पुरानी है और इसकी शनाख्त भी नहीं हो सकती। लाश में से बदबू आ रही है, ऐसा कहना है पुलिस जराये का, और लाश को अब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताते चलें, कराची में सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब से कचरा कुंडी से खातून की झुलसी हुई लाश बरामद हुई है और पुलिस जराये के मुताबिक इस लाश से बदबू आ रही है और अब इस लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इंसदाद मनशियात के लिए शहर भर में कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन पुलिस जेलों की चेकिंग करना भूल गई और फैसलाबाद की जेल में कैदी से मनशियात बरामद हो गई। इसी बारे में मजीद हम जानेंगे फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सेंट्रल जेल में जेल के ही अमले की जानिब से मनशियात की फ्राहमी का इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब जेल सुप्रीडेंट की जानिब से थाना सदर में FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट अमान कामरान जो है वो जेल के विजिट पर थे, जेल के दौरे पर थे, कि इस दौरान उन्होंने कत्ल के एक मुलजम जिसका नाम एजाज है उससे अफीन बरामद कर ली। जब उससे पूछा गया कि यह अफीन, ये नशा करने वाली चीज़ उसके पास कहाँ से आई है, तो उसने जो जेल का वार्डन था सिकंदर आजम उसका नाम लिया और कहा कि यही जो है इनको मनशियात की फ्राहमी पहुंचाते थे। तो इस पे आला हुकाम को संजीदगी से सोचना चाहिए, इस पे नोटिस लेना चाहिए कि जेल के अंदर जहां मनशियात फ्राहम की जाती है किस तरह से ये मुमकिन हो पाया है। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के इलाके बचियाना के रिहायशी एजाज खज्जी ने अपनी शादी में 100 गाड़ियों के काफिले की तमाम दुल्हन की तरह सजा दिया। जी हाँ, कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। फैसलाबाद का इलाका बचियाना है, जिसके नवाही गाँव चक नंबर 586 गाफ बे के रिहायशी मलिक एजाज खज्जी ने अपनी बारात को अनोखा बना दिया। फैसलाबाद के इलाके बचियाना में बारात में तकरीबन 100 गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। एजाज खज्जी का ये कहना है कि मेरा बचपन से शौक था कि मेरी शादी में तमाम गाड़ियां मेरी गाड़ी की तरह सजी हों और तकरीबन 100 गाड़ियों का काफिला था और दुल्हे की गाड़ी की तरह इन तमाम गाड़ियों को सजाया गया था।
और अहम खबर आपको दें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खदमात का एतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकार और एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। पाकिस्तान में सनत के फ़रोग़ में गौहर एजाज का अहम किरदार है। खदमात के एतराफ़ में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मारूफ सनतकार और एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। पाकिस्तान में सनत के फ़रोग़ में गौहर एजाज का अहम किरदार है। और हुकूमती पॉलिसियों से जापान में मुकीम पाकिस्तानी भी परेशान हो गए हैं। PIA ने जापान से परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एहतजाज किया और हुकूमत से फ्लाइट की बहाली का मुतालबा किया है। हुकूमती पॉलिसियों से जापान में मुकीम पाकिस्तानी भी अब परेशान हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जापान से परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है और इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एहतजाज किया है और पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का मुतालबा किया है। और कराची के इलाका बहादुराबाद जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजी रेस्टोरेंट से 16 अदद शीशा हुक्के बरामद कर लिए हैं, जबकि कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके बहादुराबाद में ये कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से और इस कार्रवाई में निजी रेस्टोरेंट से 16 अदद शीशा हुक्के बरामद किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि शीशे पर पाबंदी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से और इस सिलसिले में कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है जिनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में खौफनाक सुनामी से हलाक अफराद की तादाद 250 तक जा पहुंची है, जबकि 1000 से जायद अफराद जख्मी हैं। इसी बारे में तफसीलात के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं। इंडोनेशियन डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सुनामी आतिशफशा फटने से जेर आब लैंड स्लाइडिंग के सबब आया, जिससे पैंगलिंग, सिरांग और जनूबी लिम्पिंग के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। हुकाम के मुताबिक सुनामी के बायस कई घर बह गए, दरख्त जमीन से उखड़ गए और सड़कें जेर आब आ गई। अब भी कई अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडोनेशियन डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सुनामी से मुतादिर इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में मिट्टी तले अब भी कई अफराद के मौजूद होने का खदशा है, जहां सुनामी से कई मीटर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। जमा बरस अक्टूबर में भी इंडोनेशिया ज़लज़ले और सुनामी से मुतासिर हुआ था, जिसकी वजह से अमवात की तादाद 1558 तक पहुंच गई थी। इसी बारे में मजीद आपको बताएंगे। इंडोनेशिया में सुनामी आया तो साहिली इलाके तंजंग इंडोनेशी मारूफ म्यूजिकल पॉप बैंड 17 परफॉर्म कर रहा था। इसी दौरान सुनामी आ टकराया। बैंड के मुतादिद रुकन लापता है, जबकि एक गुलकार को बचा लिया गया। ये सूरत हाल देखने में आई। इंडोनेशिया में सुनामी आया तो साहिली इलाके तंजंग में इंडोनेशी मारूफ म्यूजिकल पॉप बैंड 17 इस टाइम परफॉर्म कर रहा था। इसी दौरान सुनामी आने के बायस बैंड के मुतादिद रुकन लापता है, एक गुलकार को बचा लिया गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सर्दियों में मेवाजात की कीमतों ने आवाम के साथ साथ दुकानदारों को भी परेशान कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ अलिशबा से, जो इस वक्त मेवाजात की दुकान पर मौजूद है। अलिशबा, बताइएगा क्या कीमतें चल रही हैं ड्राई फ्रूट्स की? जी बिल्कुल, खुश्क मेवाजात को इंसानी सेहत और अफादियत के लिए भरपूर ग़िज़ा समझा जाता है, मगर आजकल की महंगाई ने गरीब की पहुंच से मेवाजात को दूर कर दिया है। आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है चिलगोज़ा आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 6 से 7 हज़ार रुपये किलो है। आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते। दुकानदारों के पास लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं। और अगर मेवा जाती खाना है तो इससे सस्ती कोई चीज़ हो जाए, नहीं जी, इससे सस्ती चीज़ के दाम सुनिए। जो काजू है वो 1800 रुपये किलो है। इसी तरह जो पिस्ता है, पिस्ते की बात की जाए वो भी 1800 रुपये किलो है। और अगर आपने इससे भी सस्ती चीज़ लेनी है पर जो गरीब है वो ले नहीं सकता, सोचता है इससे सस्ता कुछ होगा, आगे कीमत सुनिए। अखरोट जो है वो 1300 रुपये किलो है। इस तरह एक वक्त
वक्त था जब जो माएँ थी बादाम को भिगो के रखती थी, सुबह उठ के अपने बच्चों को खिलाए जाते थे कि दिमाग भी तेज होगा। पर बादाम जो है वो भी अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। जो बादाम है वो 1280 रुपए किलो हैं। दुकानदार जो है खरीदारों से ज़्यादा परेशान है। वो कहते हैं लोग आते हैं और कीमतें पूछ के चले जाते हैं क्योंकि महंगाई जो है बेकाबू हो गई है। लोग सिर्फ दुकानों पे आते हैं, कीमतें पूछते हैं, खरीदने की उनकी इतनी गरीब जो आदमी है खरीद नहीं सकता। कीमतें हैं दूसरी चीजों की। दीगर खबरों में आपको बताएंगे पाक फौज की जानिब से खुजदार में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला 2 हफ्तों तक जारी रहा। स्पोर्ट्स गाला का मकसद नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। स्पोर्ट्स गाला में फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और दीगर खेल शामिल हैं। आलमी मंजरनामे में रुख करेंगे फ्रांस का। फ्रांस में हजारों पीली जेलें हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गए। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पों में मजीद 300 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन के खौफ से अब पुलिस एहलकार वाले पीछे हटना शुरू हो गए हैं। ये सूरत हाल कई रोज से देखने में आ रही है फ्रांस में, जहां पर मुजाहिरीन इस वक्त सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं और मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान मुतादिद झड़पें भी देखने में आई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की मरकजी सदर तालपुर सेहवन शरीफ पहुंच गई। मनासिर में भी आप देख सकते हैं फरियाल तालपुर सेहवन शरीफ पहुंच चुकी हैं। फरियाल तालपुर ने दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी भी की। इस मौके पर पीपी रहनुमा सुहेल अनवर सियाल भी उनके हमरा मौजूद थे। कुछ बात करेंगे क्रिसमस की तैयारियों पर। क्रिसमस की आमद पर दुनिया भर में खुशियां बिखरी हुई हैं। यूरोप से अमेरिका और फिर अफ्रीका तक लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। दमिश्क में क्रिसमस परेड का एहतमाम हुआ तो यूरोप और अमेरिका में रंगारंग क्रिसमस ट्री सज गए। आप मनाजिर में भी देख सकते हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। यूरोप से अमेरिका और फिर अफ्रीका तक लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। दमिश्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्रिसमस परेड का एहतमाम हुआ और यूरोप और अमेरिका में रंगारंग क्रिसमस ट्री सज चुके हैं।